हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी होंगी। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आए हैं, जिसका रीज़न ये था कि मुझे फीवर आ रहा था, मुझे वायरल हो गया था, इसलिए ना तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई और ना ही मैं कुछ पोस्ट कर पाई हूँ। तो रक्षाबंधन भी हमने 12 तारीख को ही मनाया था। तो अभी आप जो ये क्लिप देख रहे हैं ना, ये 12 तारीख की है। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को हुआ था कोरोना, तो फिर मुझे तेज फीवर आने लगा, तो मुझे लगा शायद मुझे भी कोविड ना हो गया हो, इसीलिए फिर मैंने कोविड का टेस्ट करवाया, लेकिन मेरा टेस्ट आया था नेगेटिव। तो बस वो सिर्फ वायरल फीवर ही निकला था, तो इसलिए मैं इतने दिनों से कोई भी ब्लॉग जो है वो पोस्ट नहीं कर पाई। तो एक छोटा सा जो अपडेट था मुझे आप लोगों को देना था ब्लॉग नहीं आने का। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली जो है वो ब्लॉग अपने कंटिन्यू कर पाऊँ। कई टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा जल्दी से आज काम करके ख़त्म कर देते। हालांकि इतना भी जल्दी का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि काम जो है वो करनी है, घर की पूरी डस्टिंग क्लीनिंग। तो यहाँ दूध में गर्म करने के लिए रख दूंगी। और पूरा किचन ना तितर बितर हो गया था, वो तो सुबह उठ के मैंने थोड़ा बहुत इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है अभी की, क्योंकि ना मुझे एकदम साफ किचन में काम करने की आदत है, और वो थोड़ा सा भी अगर गंदा हो और चीज़ें इधर उधर हो तो फिर मेरा मन नहीं लगता। तो उठने के बाद सबसे पहले मैंने किचन को ही ठीक किया था कि मुझे क्या करना है और कैसे किचन को क्लीन करना है। तो कुछ चीज़ें मैं बाहर से उठा के लाई हूँ। थोड़ा भी एक भी सामान अगर एक्स्ट्रा होता है, खाली जगह नहीं होती, क्योंकि किचन छोटा है, सामान रखने की स्पेस उतनी ही है, सामान बढ़ता चला जा रहा है लेकिन स्पेस उतनी है, तो उतने कम जगह में सामान को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने थायराइड की मेडिसिन अभी खा ली है, और अब जो है ना वो प्यास लगना बहुत ज़ोर से शुरू हो गई है, क्योंकि बुखार के बाद शायद बहुत तेज़ी से प्यास लगती है। तो मैं यहाँ पर अभी बैठ के अपना पूरा जो 1/2 लीटर पानी है वो मैं पी लेती हूँ। और गर्मी अभी भी अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो ये सारे कपड़े जो है ये मतलब एक बार किचन में काम होता है और 4 कपड़े निकल जाते हैं, तो मैं उनको सबको मैंने रात में मशीन में डाले थे, धुल गए थे, तो उनको अभी सब मैं अच्छे से ना एडजस्ट करके रख दूंगी। और जो जो चीज़ें रखने की है, कुछ मेरा जो मिठाई बनाई थी मैंने माइक्रोवेव वाली, उसके कुछ जो मेरे प्रेजेंटेशन की प्लेट्स थी वो भी बाहर पड़ी हुई थी, तो वो सब भी मैंने अंदर जहाँ रखने की जगह थी वहाँ रख दिए हैं। बस बर्तनों को लगा लूंगी, बर्तन रात को ही क्लीन कर दिए थे, क्योंकि अब काफ़ी अच्छा फील होने लगा है। 3-4 दिन में घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया है ना कि मतलब आज तो मुझे चाह के भी सारी चीज़ें उठा के मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो बस सोफे के कवर सब एक बार अच्छे से झाड़ के मैं हटा दूंगी। और आज मैं कवर भी चेंज करती हूँ, क्योंकि त्योहार का दिन है, तो थोड़ा कुछ अच्छा लगेगा, और काम करो तो काम करने से ना फिर अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर कवर में चेंज करके जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं ना, मैं वो यहाँ पर ग्रीन कलर के कवर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। 2-3 दिन काम ना करो तो घर की हालत ऐसे हो जाती है, समझ में ही नहीं आता ये हमारा घर है कि किसी और का घर है। मतलब आज मैंने अपनी घर की डस्टिंग क्लीनिंग की ज़्यादा कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और आज पूजा भी करना था सुबह जल्दी, तो इसलिए बस जो थोड़ी बहुत हो सकी मैंने सिर्फ वही रिकॉर्ड किया। इतना ज़्यादा गंदा घर हो रहा था कि आज हर एक चीज़ उठा उठा के झाड़नी पड़ी है मुझे। घर की सारी डस्टिंग क्लीनिंग के सारे काम खत्म किए, और अब मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ श्रवण कुमार की पूजा या सोन की पूजा। आप लोग रक्षाबंधन के दिन कौन सी पूजा करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कागज के इस तरीके से बना लेते हैं लोग, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बनाते हैं, पर मेरे पास आज टाइम भी नहीं था और पहले से मैं बना भी नहीं पाई थी, तो बस कागज में मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया था, और उसमें आप चाहे तो राम राम या फिर हरे कृष्ण आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको श्रवण कुमार बनाते नहीं आते हैं तो बस सबसे पहले बिना कुछ खाए आपको उनकी पूजा करनी होती है, उनको राखी बांधना होता है, और उसके बाद फिर आप कुछ खा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप राखी बांध लेते हैं। तो ऐसे घर के दरवाजे पे लगाते हैं और भगवान के पास लगाते हैं। आप चाहे तो
हर एक दरवाजे पे आप 2-2 लगा सकते हैं, बट इतना सारा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं घर के मेन दरवाजे पे मैं 2 लगा देती हूँ और 2 मैं भगवान के पास लगा देती हूँ, ताकि अभी तो मैं उनको मिठाई से ही भोग लगा रही हूँ और उसके बाद जब हम खाना बनाएंगे ना, तो उसके बाद खाने का भोग भी मैं उनको लगा दूंगी। तो जिस तरीके से पूजा होती है, तिलक लगा के उनको राखी बांध के, उनको मोली की राखी मैंने बांध दी है और बस उनकी आरती उतार दी है। और अब यहाँ पर मैं आई हूँ भगवान के पास। तो ये जो दिया मैंने श्रवण कुमार को लगाया था वो मैं रख दूंगी बाहर डाइनिंग टेबल पे, और मैं अब भगवान को राखी बांध रही हूँ। पूजा मैंने नहाने के बाद पहले कर ली थी, क्योंकि ना फिर बाद में पूजा करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने गणपति जी को, शंकर जी को, सबको मैंने राखी चढ़ा दी है। माता पार्वती को भी मैंने राखी चढ़ा दी है। और उसके बाद बस अब मैं यहाँ पर, आज मेरे पास सुबह पाठ करने का टाइम नहीं बचा, तो मैं पाठ करूंगी शाम को, क्योंकि अभी खाने के लिए हो रही है देर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं जस्ट अभी किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो बस पूजा हुई है, तो पूजा हम वो श्रवण कुमार की करते हैं, तो वो जस्ट कंप्लीट हुई अभी। और बस जल्दी से अब मैं बना लेती हूँ। तो आज पूरी सब्जी और खीर ये पक्का खाने या ज़्यादातर बनता है, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। रेसिपी मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी ना काम कर लेते हैं अब। तो यहाँ एक तरफ मैंने दूध के लिए, खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है, उसमें मैंने चावल भी डाल दिए हैं और बस फुल क्रीम मिल्क से ही दूध बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी बन जाती है। दूसरी तरफ आलू मैंने सुबह नहाने के बाद जस्ट बॉईल करके रख दिए थे, तो वो भी ठंडे हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर आलू की सब्जी बना लूँगी। तो मैंने करी लीव्स और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने उसमें ऐड की है, थोड़ी सी हींग यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। और आलू की सब्जी तो अगर उबले आलू की सब्जी बनाते हैं तो वो तो 2 मिनट में बन जाती है, हर किसी को बनाते आता है। पर यहाँ पर आप अगर उबले आलू की सब्जी में थोड़ा सा छोले का मसाला अगर आप ऐड करते हैं ना, तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। कभी आप ये ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा अपने रेगुलर के मसाले के साथ। आप लगभग आधा टीस्पून छोले मसाले ऐड कीजिए, उसकी सारी जो है ना वो एकदम टेस्ट बदल जाएगा और बहुत अच्छी वो सब्जी यहाँ पर लगती है। तो बस मैं लास्ट में अब ऐड करूँगी छोले मसाला। छोले मसाले में अमचूर भी रहता है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, फिर आपको अमचूर थोड़ा सा कम ऐड करना है, क्योंकि उसमें अनारदाना रहता है, तो सब्जी में वैसे ही खट्टापन आ जाता है। और कसूरी मेथी अगर आप नहीं डालते हैं आलू की सब्जी में, सूखे आलू की सब्जी में, तो एक बार आप डाल के देखिए, तो उससे बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है। तो खीर जब जल्दी से हो जाएगी रेडी, बस बनने ही वाली है खीर मेरी, हो गया। सब्जी भी एक तरफ चढ़ा दी है, आटा लगा के मैंने साइड में रख दिया है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी कमी सी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो सैलेड के लिए चीज़ें रखी हैं आज, तो सैलेड भी बना लेते हैं। तो ककड़ी इन दोनों भी बहुत अच्छी आ रही है सीज़न में, तो यहाँ पर मैं ककड़ी, गाजर, टमाटर ये सैलेड में मैं काट लूँगी। बस अब लास्ट में बची थी पूड़ी सेकने के लिए, तो मैं पूड़ी सेक दूँगी। ज़्यादा नहीं सेकनी थी आज, क्योंकि जितनी लगेगी मैं जल्दी से पहले भोग के लिए सेक के पहले मैं भोग लगा दूँगी, और जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी सेकूँगी। शाम को लगेगी तो फिर शाम को मैं अलग से सेक लूँगी। पर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ना बहुत तेज़ गर्मी होने लगी थी, तो यहाँ पर मैंने लगभग अभी अपने हस्बैंड के लायक ही पूड़ी सेकी थी। मुझे अभी इतनी जल्दी भूख नहीं लगी है, तो मैं बाद में खाऊंगी। तो बस थाली को कर देते हैं अब जल्दी से भोग के लिए तैयार। तो यहाँ पर मैंने आलू की सब्जी हो गई, सैलेड हो जाएगी, खीर हो जाएगी और पूड़ी हो जाएगी। तो आज की हमारी जो फेस्टिवल की ये सिंपल सी थाली है। मैंने सोचा था पुलाव बनाने के लिए, पर अब 2 लोग हैं तो दोनों को ही खाने का मन नहीं था, तो सोचा कि नहीं बनाते, फिर वो जबरदस्ती रखा रह जाएगा। बस खाना वाना खाने के बाद अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 1:30 बजने वाली है, 1 बजी है शायद। और अभी मैं यहाँ पर बांध रही हूँ राखी। तो मेरे हस्बैंड की कज़न राखी भेजती है, पर अभी तक तो उनकी राखी नहीं आई थी। तो फिर मैंने सुबह जो माता पार्वती को जो राखी चढ़ाई थी ना, फिर मैंने वही राखी बांध ली। हालांकि फिर शाम को पोस्टमैन अंकल जो थे वो उनकी राखी देके शाम को गए थे, उनके एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर वो सही समय पे पहुँच नहीं पाई थी। तो वो राखी फिर मैं बाद में बांध लेती थी।
ये मेरी कुछ फैमिली की पिक्चर्स हैं। उन्होंने राखी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी, तो उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड किए थे, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे भैया, भाभी, मम्मी, पापा, भतीजा, भतीजी सारे लोग हैं इन पिक्चर्स में। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और बस जो भी राखी बांधना था ये बांध लिए। अब देखते हैं, अब क्योंकि अभी 1 ही बजा है और अभी इस बार लॉन्ग वीकेंड है, तो अभी सोचते हैं कि घर का भी सारा काम लगभग ख़त्म ही हो गया है अभी। तो बस चलिए सोच रहे हैं कि आज कोई मंदिर घूम के आ जाते हैं, क्योंकि अभी गुजरातियों का श्रावण मास जो है ना वो अभी चल रहा है। तो एक शिव जी का मंदिर है 10-12 किलोमीटर, ये गांधीनगर में है, तो सोच रहे हैं कि वहाँ घूम के आते हैं हम। तो बस अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और जाते जाते ना अगर कुछ भूल गई थी मैं, तो फिर हमेशा लॉक लगाना घर में, ये हमेशा मेरी ड्यूटी रहती है, क्योंकि मैं एक बार गैस चेक करना और जो भी कोई अगर स्विच है ना तो वो बंद करना हमेशा मेरा ही काम होता है। तो बस मैं लॉक लगा के अब जा रही हूँ नीचे। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 10 से 12 किलोमीटर, और रास्ते में हमें 1-2 काम भी थे, तो वो काम हमें करने थे। तो बस वो सारे काम किए, और स्पेशली हम गए थे फ्लैग लेने, झंडा लेने। तो 2 पोस्ट ऑफिस में तो हमको मिला ही नहीं, और बाकी के पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थे। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए ढोलेश्वर महादेव, और जैसे ही हम पहुँचे हम बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, तो अभी हम ना थोड़े से भीग भी गए और बीच में आके हम रुक गए हैं। तो उसके बाद फिर हम अंदर आए हैं, हमने दर्शन किए, और श्रावण मास चल रहा है अभी, तो बहुत अच्छा वो मतलब सजा के रखते हैं, और इसको लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं, कुबेर, इंद्र, महाभारत के समय से। तो और इसको शायद गुजरात में अगर काशी है तो वो ढोलेश्वर महादेव को ही कहा जाता है, ऐसा भी कुछ मैंने यहाँ पर पढ़ा था। तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ चीज़ें अलाउ होती है। काफ़ी सुंदर मंदिर बना है। शिवरात्रि पे हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, तो उस समय से मुझे पता चला था, पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई टेम्पल भी है। तो देखिए बाहर से इस तरीके से दिखता है। मंदिर काफ़ी पुराना है, बाहर का जो काम है वो सभी अभी हुआ है, लेकिन मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है। मुगलों के समय से तोड़ा भी गया था, लेकिन बाद में फिर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा, और बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा है। अगर आप बाहर देखें ना तो साबरमती के किनारे या नर्मदा के किनारे है, मैं दोनों में मैं श्योर नहीं हूँ एकदम, बट है बहुत ही सुंदर। बाहर भी बहुत बड़ा यहाँ यज्ञशाला है, गौशाला है। बारिश की वजह से मैं वो सारा शूट नहीं कर पाई अच्छे से, लेकिन बहुत सुंदर है। आसपास का जो आप मौसम देखेंगे, आसपास की ग्रीनरी देखेंगे, तो आप देखते रह जाएंगे। जा रहे हैं, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।